दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आजकल चुनावों का सीज़न है, तो मैं कुछ चुनावी परिचर्चा के साथ में उपस्थित हूँ और आज से ये कि टारगेट बनाया है कि आपको सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश और फिर उसके बाद में बाकी राज्यों की सीटों का रुझान देता रहूँगा, किस प्रकार की ग्राउंड रिपोर्ट है और किस प्रकार से है ना। पहले मैं प्रमुख सीटों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले आज चर्चा में प्रयागराज ज़िले की सीटों की चर्चा है, जिसमें मैं सबसे पहले प्रयागराज में 2 लोकसभा सीटें पड़ती हैं। एक इलाहाबाद जो प्रयागराज सीट है मुख्य सीट, और दूसरी सीट है फूलपुर संसदीय सीट। जैसा कि आपको मालूम है कि फूलपुर संसदीय सीट का समीकरण ये है, फूलपुर संसदीय सीट बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुन करके आते रहे हैं, और देश का जब प्रथम प्रधानमंत्री यहाँ से चुना गया हो तो जाहिर सी बात है कि ये सीट अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। एक समय यहाँ पे जातिवादी समीकरण नहीं चलता था, लेकिन आज के समय में यहाँ पे जातिवादी समीकरण पूरी तरीके से हावी है। पटेल बाहुल्य सीट है, पटेलों की संख्या यहाँ पे परिसीमन के बाद में सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद में यादव हैं, यादवों के बाद में फिर 1 लाख ब्राह्मण भी हैं, तो दलित भी हैं काफ़ी संख्या में। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जिसके साथ में पटेल वोट और सवर्ण वोट कुछ दलित वोट चला जाता है वही जीत जाता है। तो इस बार काफ़ी कुछ अच्छा समीकरण है। इस बार भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट काट करके यहाँ के विधायक प्रवीण पटेल को टिकट दिया है। प्रवीण पटेल की ठीक ठाक छवि है, क्योंकि दूसरी बार विधायकी का चुनाव जीत करके आए हैं और क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। और मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे काफ़ी गहमा-गहमी वाली स्थिति है, क्योंकि जहाँ भाजपा से प्रवीण पटेल का नाम है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने, है ना, मौर्य, एक मौर्य हैं, उनको टिकट दिया है। और निश्चित रूप से पाल को टिकट इन्होंने दिया है बसपा ने। तो काफ़ी कुछ अगर देखा जाए तो ये 3 समीकरण इधर के हो गए। ओबीसी वोटरों पर ही कुल मिलाकर के वो डोरे डालने का कार्य किया जा रहा है, और सपा अपने प्रत्याशी को बदलने के लिए माहिर है, क्योंकि सपा ने कई जगहों पर अपने प्रत्याशियों को चेंज किया है। तो एक उम्मीद जताई जा रही कि फिर से एक बार चेंज होगा, और फिर पता लगा कि अंधारी यादव को ट्राई किया जाए। अंधारी यादव पिछली बार चुनाव लड़े, बुरी तरीके से हारे थे। कहने का मतलब ये कि देखिए दोस्तों, ये तो फूलपुर का समीकरण है। यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्ट रही, मैं बताना चाहूँगा, है ना, कि ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार मैं बताना चाहूँगा आपको, सीधे तौर पे मेरी बात सुनिएगा। ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पे प्रवीण पटेल और सपा के बीच में कांटे की टक्कर है। ये बात सही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इतना आसान भी नहीं रहने वाला है ना, कि निकाल ले जाएं, है ना। कांटे की टक्कर है, लेकिन जहाँ पे मोदी की रैलियाँ और बड़े नेताओं के रोड शो इत्यादि होंगे, वहाँ पे कांटे की टक्कर और बढ़ जाएगी। और माना जा रहा है कि गाहे बगाहे अंतिम रूप से यह सीट फिर से एक बार भाजपा जीत सकती है। मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन जीत बीजेपी की ही रहेगी। ये तो बात रही आपकी फूलपुर संसदीय सीट की। हम आते हैं लोकसभा सीट प्रयागराज के लिए। प्रयागराज के लिए ये जो लोकसभा सीट निर्धारित है, उसपे कहते हैं कि सवर्ण का फैक्टर सबसे बड़ा काम करता है, इसीलिए इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ने ही अपने प्रत्याशी सवर्ण दिए हैं। जहां सपा ने यह सीट समझौते के तहत कांग्रेस के लिए छोड़ी है, तो कांग्रेस ने सपा से आयातित नेता और करछना से चुनाव हारे विधायक उज्ज्वल रमण को यहाँ अपने ओर से प्रत्याशी बनाया है। उज्ज्वल रमण पूर्व सांसद प्रयागराज के जो रेवती रमण सिंह हैं, उनके लड़के हैं, और कहीं न कहीं ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ चर्चा में तो यही हो रहा है कि जब एक विधायक ही नहीं जीत पाए तो ये लोकसभा क्या लड़ेंगे। लेकिन अभी तक देखिए, अब भाजपा ने यहाँ पे पूर्व सांसद
और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष है ना, उन्होंने केशरीनाथ त्रिपाठी के लड़के नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया। तो काफ़ी कुछ समीकरण इसमें है। इसमें सबसे ज़्यादा सवर्ण वोटर हैं, उसके बाद में फिर पटेल हैं, है ना, मुस्लिम हैं, ये सभी लोगों का समीकरण है। कहते हैं सवर्ण और ठाकुरों ने मिल करके जिसको दे दिया, सवर्णों ने दे दिया उसको, जिसकी तरफ एकजुट तो हो करके तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो ओबीसी का कुछ फैक्टर और इधर का तो अभी पिछली बार ही रीता बहुगुणा जोशी ने यहाँ पे शानदार जीत दर्ज की थी। उसके पहले श्यामा चरण गुप्ता ने भाजपा की टिकट पर जीत दर्ज की थी। इतिहास रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार सपा जो नहीं जीती, सपा रेवती रमन ने जीत दर्ज जरूर की थी, लेकिन तब का गणित और अब का गणित में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इस समय काफ़ी कुछ चल रहा है, अब देखिए आगे आगे क्या होता है। बहरहाल इस बार मोदी के नाम पर भी वोट पड़ रहा है, इसके चलते ये सीट भी बीजेपी आराम से निकाल ले जाएगी। तो ये आज का 2 समीकरण रहा है। ये 2 समीकरण को मैं आपको बता दिया हूँ। क्राइम रिपोर्ट पे जब भी हम लोग जाते हैं, पता करते हैं, यही बातें खबरें छान करके आती हैं। और मेरे इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, इसका रिजल्ट यही रहने वाला है। जिस तरीके ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारे एजेंट सक्रिय हैं और जिस तरीके से फौलादी सट्टा मार्केट अपडेट दे रहे हैं, वो सीधे तौर पे इसी ओर संकेत कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ में, अगली वीडियो में आपको फिर से अपडेट के साथ में आएंगे। धन्यवाद। आप सभी शुभ।